हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो। हम निकले थे अजमेर से पहले जयपुर की ट्रेन के लिए और फिर जयपुर से बाय फ्लाइट देहरादून के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे टू डे ट्रिप टू हरिद्वार एंड ऋषिकेश। तो हमने ट्रेन में सफ़र किया, फिर हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, बट मैंने देखा कि वो तो काफ़ी कम अच्छा था। मुझे स्टिल अजमेर का एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम एयरपोर्ट पहुंचे वहाँ से, और वहाँ पे लाइक ये हमारी पहली फ्लाइट थी, तो सब कुछ नया नया सा था, इतना सुंदर सुंदर लग रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम फोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, तो इट वाज़ लाइक जैसे बच्चे का पहला स्कूल का डे होता है, वैसे सब प्रोसीजर्स करे हमने। बोर्डिंग पास से एंटर करा, चेकिंग हुई हमारी, फिर हमें फाइनली बोर्डिंग पास मिला। फिर हमने Hey guys, for the very first time in my life, I am going to sit in a flight. Let's see what happens. बाकी सब राम के भरोसे। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि मैं पहली बार फ्लाइट बैठी जा रही हूँ। हालांकि मेरे कान में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये कान मेरा बंद है। कुछ ऑर्डर करा वड़ा पाव, फिर उसके बाद हम बैठ गए अपने फ़्लाइट का इंतज़ार करने के लिए। फिर उसके बाद में फाइनली कुछ देर बाद हमें लेने आई एक बस। वो बस हमें लेके गई टिल द प्लेन इन विच हम जाने वाले थे देहरादून, और हम सब उसमें बैठ गए। और इट वाज़ अ लो फ्लोर बस, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत सारे एयरप्लेन्स हमें साथ-साथ में दिख रहे थे, एंड फाइनली हम पहुँचे उस एयरप्लेन में जिसमें हम जाने वाले थे। हम खड़े थे लाइन में ताकि फटाफट से हमारा नंबर आ जाए, और फिर मुझे मिली एक ऐसी बुक जिसमें था एथेंस लिखा हुआ। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, बट ग्रीस इज़ माय ड्रीम प्लेस, तो मुझे जाते ही वो मिला। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि भगवान का साइन है मेरे लिए कि वो मुझे जल्दी से जल्दी ऐसे ही किसी प्लेन में बैठा के और ग्रीस भेजने वाले हैं फटाफट से। पहले मैं और मेरी बहन साथ में बैठे थे, बट क्या था कि मेरी विंडो थी, मेरी सीट जो थी वो विंडो वाली थी और मेरी बहन की विंडो वाली नहीं थी। तो मैंने उसको पागल बनाया और मैंने बोला कि अब ये सीट्स हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसने भी चालाकी की, उसने मेरी मम्मी पापा की सीट साथ में थी, तो उसने मेरी मम्मी को उधर भेज दिया और वो खुद मेरे पापा के पास विंडो सीट पे चली गई। फिर प्लेन होने लगा टेक ऑफ, वो बहुत 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 ऊपर गया। हम लगभग बादलों से मिल गए। वो सनसेट का टाइम भी था, लकीली हमने सनसेट भी देखा। फिर उसके बाद में हमने सीन्स देखे, वो बिल्कुल सैटेलाइट इमेजेस जैसे लग रहे थे एकदम। और उसके बाद में हम लैंड हुए, वो पहुंचे देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जॉली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ का हमने एयरपोर्ट देखा, इतना सुंदर, इतना ग्रैंड, जयपुर से भी ज़्यादा ग्रैंड। बट इवेंचुअली जितना ग्रैंड उतना ही खाली। Guys, this is how it looks from inside. आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत ही सुंदर। I would rate it 5 out of 5. See to it. है। फिर हमने लिया अपना लगेज और मैं लेके चलने लगी अपना लगेज। फिर उसके बाद में हम बाहर निकले, वहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह थे, बहुत 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 सुंदर थे। फिर हम वॉशरूम गए, वहाँ कुछ सेल्फीज़ ली, और फिर हमने देखा कि बाहर This is me क्योंकि बहुत ठंड है। बहुत 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 ठंड है। हालांकि 15 डिग्री है, फिर बता रही हूँ क्यों ठंड लग रही है। और फिर हमने पाइन ट्रीज़ को स्पॉट किया। गाइस, पाइन ट्रीज़ को, बीइंग अ राजस्थानी, पाइन ट्रीज़ इज़ अ लग्ज़री फॉर अस। फिर हम एक एक गाड़ी ढूँढने लगे जो हमें हरिद्वार तक पहुँचा दे। फिर हम बीच में एक जगह रुके थे, हमने पकौड़े खाए और हमने चाय पी, और फिर उसके बाद में हम फाइनली हरिद्वार पहुँचे और हमने एक धर्मशाला ली। फिर हम एक जगह खाना खाने के लिए रुके, और फिर उसके बाद तो मैं अब उठी हूँ, अब हम जाएंगे उधर, जहाँ भी घूमने जाएंगे वहाँ पे जाएंगे। और मेरी बहन यहाँ उत्तराखंड में आते ही एक उत्तराखंड की बन चुकी है। जैसे आप जैसे देख सकते हैं, ये लगती भी वैसी है, थोड़ी सी बेकार। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बेकार। मेरी मम्मी है गाइस, जिन्होंने डिटेक्टिव जैसे ओवरकोट पहन रखा है, पता नहीं क्यों। और पता नहीं मेरी आँखें में बहन जैसी हो गई है। मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ओके गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। फिर हम निकले बाज़ार में। फिर हम बाज़ार में गए, फिर हम एक जगह धर्मशाला में रुके। रुके नहीं, एक्चुअली हमने बाहर से ही देखा। फिर हम चाय पीने के लिए रुके, और फिर हम पहुँचे रिक्शा में बैठ के फाइनली गंगा घाट। इतनी सुंदर गंगा मैया, इतनी सुंदर और उतनी ही ठंडी, मतलब पूरी बॉडी जम जाए इतनी ठंडी, लेकिन इतनी पावन, इतनी शांति मिल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और भीड़ भीड़ तो इतनी ज़्यादा जैसे कोई कुंभ लग गया हो वहाँ पे। और फिर हम आगे बढ़े, फिर हम ऋषिकेश के लिए एक टेम्पो में बैठे, और फिर हम लक्ष्मण झूला के पास उतरे, और फिर देखा हमने, वाओ, इतनी वाइडेस्ट गंगा हमने कभी कहीं नहीं देखी थी जितनी वाइडेस्ट हमने ऋषिकेश में देखी। एक्चुअली रिश्ता क्या कहलाता है, मैं जब नायरा वहाँ पहुँची थी ना, तो तब से ही सपना था कि ऋषिकेश जाना है। फिर लक्ष्मण झूला पे पहुँचे, हमने देखा वो हिल सच में हिल रहा था, और फिर मैंने अपनी वीडियो अपनी बहन से थोड़ी शूट करवाई। फिर क्या बोलते हैं, हम गए चोटी वाला खाना खाने के लिए, जहाँ पे हमें चोटी वाला मिला। फिर हम वापस निकल पड़े, और हमने कुछ चीज़ें ली जैसे फ्रिज मैग्नेट, चश्मे, और फिर मुझे मेरे प्रिय शिव जी दिखे, तो मैं शिव जी की आरती देखने के लिए रुकी, और वहाँ पे हनुमान जी भी थे। फिर हम निकले, जानकी झूला था वहाँ पे, बहुत सारे झूले हैं, तो एक जानकी झूला था, उससे हम वापस निकलने लगे। और फिर उसके बाद फाइनली जाके हम स्लीपर बस में बैठे रात को, और उसके बाद में सुबह बहुत उठे तो ओस जम गई थी, तो हम देख रहे थे बाहर। और फाइनली हम फिर पहुँच गए पुष्कर, और पुष्कर के बाद हम वापस पहुँचे अपने घर।